विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड। बच्चों, आप जानते हैं कि हम सब अपने देश में सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे अनेक सैनिक देश की सीमाओं पर तैनात हैं और वो हर तरह की मुश्किलों से, अन्य देशों के खतरों से हमारी सुरक्षा करते रहते हैं। दिन रात वो जवान, वो सैनिक हमारे देश की सीमाओं पर तैनात रहते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि हमारा देश भारत कभी गुलाम था। अंग्रेज़ों ने हमारे देश में कई सालों तक हुकूमत की थी और अंग्रेज़ों को अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अनगिनत वीर सैनिकों ने अपनी कुर्बानियाँ दी थी। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास का जो पाठ आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसमें एक ऐसी ही दर्दनाक घटना का वर्णन है जिसे सुनकर आपको पता चलेगा कि अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर, देशवासियों पर कैसे कैसे जुल्म किए थे और बहुत से लोगों ने उन जुल्मों का सामना किया था। तब जाकर आज हम एक आज़ाद देश में सांस ले पा रहे हैं। पाठ का शीर्षक है जलियांवाला बाग। मेरे साथ साथ पढ़िए आप लोग। 13 अप्रैल 1919 वैशाखी का पर्व, सूर्यास्त का समय था। किस दिन की बात है ये? जिस दिन ये दर्दनाक घटना घटी थी, 13 अप्रैल और 1919। वैशाखी का पर्व, बैसाखी का पर्व मनाया जाता है जिस दिन सभी किसान खुशी से झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। सूर्यास्त का समय था, मतलब शाम का समय था जब सूर्य डूबता है, अस्त होता है। अमृतसर के प्रसिद्ध जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी। यह स्वाधीनता संग्राम के इतिहास की एक महान घटना है। स्वाधीनता संग्राम मतलब जब देश गुलाम था और हम अपनी स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्र होने के लिए संग्राम कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी थी। तो जो इस दिन घटना घटी थी वो एक महान घटना मानी जाती है। स्वतंत्रता के संग्राम के पूरे इतिहास में से ये एक महान दिन है, महान घटना है। आज़ादी के लिए न्योछावर होने वाले हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाइयों के बलिदान की यह अमर कहानी है। यानी जलियांवाला बाग में जो घटना घटी, जिसको सुनकर, सोचकर हम आज भी घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, उसमें भारत की सभी जातियों के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब कुर्बान हुए। तो क्या क्या हुआ था उस दिन? चलिए आगे देखते हैं। फायर, जनरल डायर का शैतानी हुक्म गूंज उठा। शैतानी हुक्म क्यों कहा है? क्योंकि ऐसा हुक्म कोई शैतान ही दे सकता है। कोई भला व्यक्ति, कोई अच्छे हृदय वाला व्यक्ति कभी भी ऐसा हुक्म नहीं दे सकता कि जहाँ बैसाखी का पर्व मनाने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं और वहाँ पर बेचारे मासूम लोगों को, निहत्थे लोगों को, जिनके पास कोई हथियार भी नहीं था, उन पर अचानक से हमला कर दिया गया, बंदूकें चलवा दी गई। फायर का हुक्म दिया जनरल डायर ने। एक साथ 50 मशीन गने दनादन आग उगलने लगी। बूढ़े, बच्चे, जवान, स्त्री, पुरुष आग उगलती मशीनों के सामने भुनने लगे। लाशों के ढेर लग गए। भीषण चीत्कारों और कराहों से जलियांवाला बाग दहल उठा। यहाँ जो कुछ लिखा है हमें पढ़कर ही कितना दुख हो रहा है और मन घबरा रहा है। तो सोचिए जिस दिन ऐसा हुआ होगा तो लोगों के ऊपर क्या गुजरी होगी कि दनादन गोलियां चल रही हैं सामने से और लोग जैसे आग में कीड़े मकोड़े भुन जाते हैं, ऐसे ही उन जलती हुई गोलियों के सामने इतने हजारों लोग एक साथ एक एक करके मरते जा रहे थे, गोलियों का शिकार हो रहे थे और भीषण चीत्कार मतलब उनकी दर्दनाक चीखें वहां सुनाई दे रही थी। 10 मिनट पहले जो बाग हजारों स्त्री पुरुषों और बच्चों के रंगीन परिधानों से सुशोभित हो रहा था, किलकारियों,
और जोश से भरा हुआ था, वह 10 मिनट बाद लाशों के ढेर से पटा पड़ा था। तो लोग सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर खुशी खुशी वहां इकट्ठे हुए थे और खूब हंस बोल रहे थे, बच्चों की किलकारियां गूंज रही थी और 10 मिनट के अंदर अंदर वो सब दृश्य बदल गया और लाशों के ढेर लग गए। सैकड़ों लोग मारे जा चुके थे, हजारों घायलों की कराहें आसमान को कपाए दे रही थी। कराह रहे थे लोग, दर्द से कराह रहे थे, रो रहे थे, चीख रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो पूरा वो जलियांवाला बाग ही नहीं, आकाश तक उनकी वो चीखें सुनाई दे रही हैं। आज हम उसी पवित्र बलिदान तीर्थ की चर्चा करेंगे। आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले देशभक्तों के रक्त से पवित्र इस भूमि को प्रणाम करेंगे। चारों ओर दीवारों से घिरा यह वही पवित्र स्थान है। जो जलियांवाला बाग है उसको एक तीर्थ की तरह से माना जाता है, क्योंकि वहां पर सैकड़ों देशभक्तों ने अपनी जान दी थी, कुर्बानी दे दी थी, आहुति दे दी थी। जैसे किसी हवन में आहुति दी जाती है, ऐसे ही मानो स्वाधीनता संग्राम का हवन था और उन सब ने अपनी जान देकर, कुर्बानी देकर उसमें आहुति दी। तो ये ऊंची ऊंची दीवारों से ये पूरा बाग घिरा हुआ है। इस बाग में एक मुख्य द्वार है जो एक संकरी गली में स्थित है, जिसमें से होकर हत्यारे डायर ने अपने सैनिकों के साथ प्रवेश किया था। वो जो जलियांवाला बाग है, अंदर से तो वो बाग बहुत बड़ा है और ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है, पर उसमें अंदर प्रवेश करने के लिए सिर्फ एक मुख्य द्वार है और उस मुख्य द्वार से अंदर जाने के लिए जो रास्ता है वो बहुत ही पतली सी गली है, तो उसमें एक साथ बहुत सारे लोग नहीं जा सकते। तो जनरल डायर ने उसी रास्ते से जाकर अपने सैनिकों को फायर करने का आदेश दिया था। उसकी सैनिक गाड़ियां गली के अंदर नहीं आ सकी, तो उसने उनको बाहर खड़ा कर दिया था और वहां से पैदल ही अपने 50 हत्यारे सैनिकों के साथ बाग के अंदर प्रवेश किया था। निहत्थी जनता को गोलियों का निशाना बनाने के लिए, निहत्थी मतलब जिनके पास कोई हथियार नहीं था। वहां जो लोग आए थे उन्होंने तो सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा, किसी के पास कोई हथियार नहीं थे और जनरल डायर ने इसी बात का फायदा उठाकर अपने 50 सैनिकों को वहां तैनात कर दिया और सबके ऊपर दनादन गोलियां बरसा दी। डायर के सैनिकों ने इस संकरी गली के दोनों ओर से गोलीबारी करके मौत का खेल खेला था। आज न क्रूर जनरल डायर है और न उसके हत्यारे सैनिक, पर हजारों शहीदों की याद दिलाने वाला यह स्तंभ आज भी एक साक्षी के रूप में खड़ा है। साक्षी का मतलब होता है जिसने अपनी आंखों से ये सब दृश्य देखा हो। तो जो वहां पर वो जो स्तंभ बना हुआ है, आप चित्र में देखिए सामने, वो मानो साक्षी है, वो गवाही दे रहा है इस चीज की कि वहां किसी दिन कितना मार्मिक खेल खेला गया था, कितने निहत्थे मासूम लोगों की अचानक हत्या कर दी गई थी। उन वीरों की स्मृति में श्रद्धा से हमारा मस्तक अनायास ही झुक जाता है। स्मृति मतलब याद में, उन वीरों की याद में जिन्होंने उस दिन कुर्बानी दी थी अपनी जान की, उनके लिए श्रद्धा से हमारा मस्तक, हमारा सिर अनायास मतलब अचानक ही झुक जाता है। कभी यदि आपको मौका मिले और आप वहां जाएं तो देखेंगे, जलियांवाला बाग के अंदर आप जाएंगे तो कि वहां अपने आप ही सिर झुक जाता है बड़ी श्रद्धा के साथ। चलो आगे चलें। अब हम लोग बाग के अंदर हैं। यह उधर कुएं पर बना हुआ स्मारक है। यह कुआं पानी से नहीं, शहीदों के पवित्र रक्त से मतलब खून से महिमा मंडित है। यानी कुएं में तो पानी होता है, पर उस दिन क्या हुआ था कि लोग, जनरल डायर और उसके सैनिकों की गोलियों से बचने के लिए उन्होंने कुएं में छलांगे लगा दी थी और वो कुआं आज उन्हीं की शहादत, उन्हीं की शहीद हुए लोगों के रक्त से सुशोभित होता है। डायर की निर्दयी मशीन गने जब दनादन गोलियां उगल रही थी, तब यह कुआं निहत्थी जनता का आश्रय बन गया था। आश्रय मतलब सहारा। उन गोलियों से बचने के लिए और कोई रास्ता नहीं था, तब लोगों ने उस कुएं में छलांग लगा दी थी। इस खुले मैदान में
जहां बचाव का कोई साधन नहीं था, सैकड़ों स्त्री पुरुष गोलियों से बचने के लिए इसी कुएं की शरण में गए थे। गोलाबारी के बाद एक दो नहीं 120 मानवों की लाशें इस कुएं से निकाली गई थी। यह कुआं उन शहीदों की पवित्र यादगार है जो सदियों तक राष्ट्र के लिए प्रेरणा और आत्मबल का आधार बना रहेगा। क्या मतलब है कि इस कुएं को देखकर हमें हमेशा याद रहेगा कि किस तरह से लोगों ने अपने देश के लिए कुर्बानियां दी थी और अपनी हिम्मत और ताकत का परिचय दिया था। यह स्मारक का केंद्रीय स्तंभ है। यह शहीदों की याद को हमेशा बनाए रखने के लिए बनाया गया है। यह स्तंभ केवल मिट्टी, चूने और पत्थर का नहीं है, इसके भीतर शहीदों की शहादत है, वीरों की वीरता और देश प्रेम की गरिमा है। यानी कि यह कोई आम इमारतों की तरह से कोई इमारत नहीं है, सिर्फ मिट्टी पत्थर की बनी हुई, बल्कि ये हमें हमेशा याद दिलाएगी उन वीरों की जिन्होंने देश के लिए, हम सबकी आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी। यह स्तंभ भारत की आज़ादी का और उसके लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों का अमर प्रतीक है। प्रतीक मतलब निशानी। हम इसे प्रणाम करते हैं, तो हम सब इसकी इज्जत करते हैं, इसके सामने सर झुकाते हैं। अब एक निगाह इस सामने की दीवार पर डालो। देखो इसकी छाती पर कैसे निशान हैं, एक नहीं अनेक, अनगिनत निशान जनरल डायर की क्रूरता की कहानी सुना रहे हैं। जब उस दिन गोलियां चली तो वो गोलियां लोगों को चीरती हुई उन दीवारों में भी उन्होंने छेद कर दिया, तो वो छेदों के निशान आज भी उन दीवारों पर मौजूद हैं। मशीन गनों की गोलियों ने इंसानों के शरीरों को भेदकर इस दीवार को भी भेद डाला है। क्यों? इन्हें देखकर रोमांच हो आया या नहीं? ये निशान आज़ादी की लड़ाई में मूक इतिहास हैं। मूक मतलब शांत, चुप, जो कुछ कह तो नहीं सकते, बोल तो नहीं सकते, पर इनको देख के ही पता चलता है कि वो आज़ादी, वो आज़ाद देश जिसमें आज हम रह रहे हैं, उसको पाने के लिए कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी हमारे पूर्वजों को, उन देश प्रेमियों को। यही है जलियांवाला बाग, स्वाधीनता संग्राम का पवित्र तीर्थ। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई देशभक्तों की समाधि। आज अगर हम अपनी जाति और धर्म के नाम पर लड़ते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में भेदभाव करते हैं, तो सोचिए कितनी गलत बात है, जबकि कभी हम सब ने मिलकर ही देश को आज़ाद कराया था। यह भारत के स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास का एक गौरवपूर्ण अध्याय है। यह शहीदों की समाधि है, भारत की एकता का प्रतीक है, वतन पर मरने वालों की अमर यादगार है। सुनो, यह कैसी आवाज आ रही है? शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। जब जलियांवाला बाग में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कण कण से ये आवाज आ रही है कि जहां शहीदों ने कभी हंसते हंसते अपनी जान दे दी थी, वहां पर उनकी चिताओं पर हर बरस मेले लगते रहेंगे और यह निशानियां हमेशा उनकी वीरता की कहानी सुनाती रहेंगी और हम सबको इस बात के लिए प्रेरित करती रहेंगी कि जब कभी हमारे देश को हमारी ज़रूरत हो तो हमें अपनी जान पर खेलकर भी देश की रक्षा करनी चाहिए। तो वतन पर जो मिट गए थे, अपने देश के लिए जो हंसते हंसते कुर्बान हो गए थे, उनके निशान आज भी वहां पर जिंदा हैं और हमेशा रहेंगे। तो बच्चों, हमारे देश में जगह जगह पर ऐसे बहुत से प्रतीक हैं, निशानियां हैं जो हमें उन कुर्बानियों की याद दिलाती हैं जो बहुमूल्य हैं, जिनकी कीमत शायद हम कभी नहीं चुका सकते। हम केवल इतना कर सकते हैं कि कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारे देश या देशवासियों को किसी तरह का नुकसान हो। तो जो आज़ादी हमें बहुत भारी कीमत चुकाकर मिली है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। अपने देश की धरती
और देश से जुड़ी हुई हर चीज़ का, हर वस्तु का हमें आदर करना चाहिए और उनकी सुरक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए। किसी भी तरह की बर्बादी, किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल करने का मतलब है अपना और अपने देश का नुकसान करना। तो हमेशा याद रखना है और अपनी जिम्मेदारी हमेशा अच्छी तरह से निभानी है। विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड।